लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो हमने किया था टू बॉडीज का, हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था, ग्रेविटी फाइंड किया था। ठीक है, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया था और ग्रेविटी आ गया था, वो दो चीज़ें हमने फाइंड की थी। आज आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारा होगा फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ें बताई गई हैं, फोर्स और मोमेंटम। फोर्स का लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होती है वो क्या होती है। फोर्स एक बॉडी को स्टॉप करती है या फिर उसको मोशन में लाने की कोशिश करती है। इट स्टैंड्स टू स्टॉप और स्टैंड्स टू मूव द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, उसको हम फोर्स कहते हैं। और इसी तरह से मोमेंटम का मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है, ये दो चीज़ों का रिलेशनशिप होता है। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv और द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम के अंदर ये हमें बताया गया है कि मोमेंटम एक्चुअली क्या चीज़ होती है। मोमेंटम बिगाड़ होता है, किसी भी चीज़ों का बिगड़ जाना, उनकी शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। सपोज करें जैसे एक गाड़ी जो होती है, अगर वो हम लगती है, उसका एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी की शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब गाड़ी की शेप जो है वो चेंज क्यों हुई है, वो ड्यू टू मोमेंटम की वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज हुई है। तो आज हम इसी रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे, इसी रिलेशन को आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन में यूज करेंगे। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले इसकी आ जाएगी डेफिनेशन आ जाएगी। हमने फोर्स एंड मोमेंटम इसको हम लिखेंगे, ये क्या होता है, द applied force produce acceleration in our body and it will be equal to change in मोमेंटम। और ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये मैं विद हेडिंग्स दूंगा। अब देखिए ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हम ना लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पे करके आए हैं, लेकिन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना हमें पूरे मार्क्स नहीं मिले। एक्चुअली उनके मार्क्स कहाँ कटते हैं, उनके मार्क्स कटते हैं, उन्होंने प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन को पूरी अरेंजमेंट के साथ और पूरे ऑर्डर के साथ उनके हेडिंग बना के उन्होंने नहीं लिखा होता। वो एज इट इज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उतार देते हैं। तो हमने इसको प्रॉपर हेडिंग के साथ और इसको पूरी हेडिंग बना के हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना, ताकि आप लोगों को पूरे मार्क्स जो है वो बोर्ड में मिले। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग आएगी वो आएगी हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम की हेडिंग आएगी। आगे सेकंड नंबर पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। सेकंड नंबर पे आ जाएगी एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, और आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। कंसीडर अ बॉडी हैविंग अ मास m व्हिच आर मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी। आपने वहां से स्टार्ट करना है। तो सपोज करिए हमारे पास एक कार है, ये एक हमारे पास कार है। अब ये इसका मास क्या है, m मास है, और ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। थोड़ी देर बाद टाइम t के बाद ये क्या करती है, ब्रेक लगाती है, और यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे ये हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जब ये गाड़ी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी तो इसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। अब देखिए वेलोसिटी चेंज हुई है, हमने इसके ऊपर क्या लगाई है, फोर्स। फोर्स कौन सी लगाई है, ब्रेक की फोर्स लगाई है। जब हमने ब्रेक की फोर्स लगाई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे जीरो की वेलोसिटी चेंज हुई है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अब इसकी आ जाएगी डेरिवेशन आ जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन में देखें ये हमारे पास वेलोसिटी और मास आ रहा है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो ये हमारे पास मोमेंटम इसमें आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम P I is equal to mvi। ठीक है,
और फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू PF mvf, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। अब इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो होता है हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो होता है हमारे पास डेल्टा P, और फाइनल मोमेंटम है PF माइनस PI, ठीक है, PF माइनस PI। अब PF की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ रही है, वो आ रही है mvf, और इनिशियल की क्या आ रही है mvi, ठीक है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, आप बताओ, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, m आ रहा है, ठीक है, इसमें हम m कॉमन कर लेंगे, डेल्टा P m और vf माइनस vi ये हमारे पास अंदर ब्रैकेट में आ जाएगी, बैठो। तो अब देखें ये हमारे पास, अब हम लेते हैं यहाँ पे नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे बात हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर हम टाइम को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर टाइम को ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टाइम को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टाइम t। टाइम t के साथ आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। अब ये आ जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय t, और इधर आ जाएगा m vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें पता है as we know that vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, आप तो ये किसकी इक्वल होता है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t किसकी इक्वल होता है, एक्सेलरेशन की इक्वल होता है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगा डेल्टा P डिवाइड बाय t, और इधर आ जाएगा ma आ जाएगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा ma आ जाएगा। अब ये जो ma है ये हमारे पास as we know that ma है वो किसकी इक्वल होता है, आप बताओ, ma किसकी इक्वल होता है, मोमेंटम के, आप बताओ ज़्यादा किसकी इक्वल होता है, फोर्स की इक्वल होता है। और ये कौन सा लॉ है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, शाबाश, बैठ गए। तो ये है F इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे हम F लगा देंगे, ये आ जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय t, और इधर आ जाएगा F आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास F क्या चीज है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। अब देखिए ये हमारे पास, इसका आगे हम रिजल्ट लिख देंगे, इसका रिजल्ट क्या निकला है, ये हमारे पास क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब किसकी इक्वल आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स की इक्वल आ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि इसके अंदर हमें ये बता रहा है कि जो मोमेंटम चेंज होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अब देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक कार आ रही है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, अगर वो ज़्यादा फोर्स के साथ लगती है तो उसके अंदर बिगाड़ कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, बताएं आप, उसका मोमेंटम चेंज कम होगा या ज़्यादा शेप उसकी चेंज होगी,
ज्यादा शेप चेंज होगी ना। अगर वही कार जो है कम फोर्स के साथ एक्सीडेंट उसका होता है तो उसकी फोर्स उसके ऊपर कम लगेगी और उसकी शेप क्या होगी, कम चेंज होगी। इसका मतलब उसका मोमेंटम जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो इसके अंदर भी हमें यही बता रहा है कि जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना उसके अंदर मोमेंटम जो होगा उसके अंदर चेंज इन शेप वॉल्यूम उतना ही उसका क्या होगा, कम होगा। यानी कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे उस बॉडी का जो चेंज है उसकी जो शेप में चेंज आ रहा है, उसकी जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा, उतना ही उसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसके लिखते हैं यूनिट। अब यूनिट इसका हम निकालते हैं फॉर्मूला से। यूनिट आपने हमेशा जो है वो फॉर्मूला से निकालना करना है। ठीक है, यूनिट हमारे पास इधर आ जाता है डेल्टा पी। अब टाइम डिवाइड होगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एफ मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, और डेल्टा पी जो है वो हमारे पास क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम। पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एमवी, पी इज इक्वल टू एमवी, ये आ जाएगा एमवी और ये आ जाएगा एफ क्रॉस टी आ जाएगा। एम का क्या यूनिट है, एम का क्या यूनिट है, एम का यूनिट बताएं तो एम का क्या यूनिट है, और गधे में एम का पूछ रहा हूं, एम को किस में मेजर करते हैं, चलिए एम को किस में मेजर करते हैं, ज्यादा बताओ। मैथ जो है वो किसको मेजर करते हैं, मैथ का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मैथ का यूनिट क्या होता है, मैथ का यूनिट होता है केजी। ठीक है, मैथ का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, बता दें सब। फोर्स किसका यूनिट है, न्यूटन का, इधर आ जाएगा न्यूटन। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड। इसका मतलब है ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है। इसकी हेडिंग्स डायग्राम सारी आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले आप लोगों की ये हेडिंग आएगी, दूसरे नंबर पे एक्सप्लेनेशन, तीसरे नंबर पे डेरिवेशन और चौथे नंबर पे रिजल्ट आ जाएगा और पांचवें नंबर पे इसका ये यूनिट आ जाएगा। ठीक है, जो डायग्राम है ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताई है कि आप लोगों को अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ जाए। ये डायग्राम आपने इसमें कॉपी पे या फिर आपने एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी, तो ये आपने एज इट इज जो है ये आपके ना लॉन्ग क्वेश्चन आपका आपने तैयार कर लेना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।